हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, आज भी हम आयत से रिलेटिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हम 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम पांचवा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, दिया हुआ है यदि किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर तथा उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है जबकि आयत का परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? आयत का परिमाप दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि तथा इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यानी मान लीजिए कि यह लंबाई जो है कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है। चौड़ाई हमें नहीं पता है, चौड़ाई मान लीजिए बी है। चौड़ाई इसका मान लीजिए बी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और इसका परिमाप दे करके रखा है 28 मीटर। तो यहाँ पे 2 हो गया। लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लंबाई की जगह 8 सेमी। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई मान लीजिए बी, तो इसके जगह बी रख दीजिए, बराबर 28। अब 2 से भाग कर दीजिए 28 में, 14 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 8 + b बराबर 14। तो b बराबर कितना होगा? b बराबर 14। 8 को इधर भेज दीजिए, -8 हो गया। अब b बराबर यानी 14 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी b बराबर 6 सेमी, यानी चौड़ाई कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी l गुणे b। लंबाई कितना है? लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो लंबाई की जगह 8। चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 लिखेंगे और 8 का 6 में गुणा करेंगे। 8 × 6 = 48 हो गया, यानी 48 वर्ग सेमी। 48 वर्ग सेमी क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 5:3 है। यह लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है। जो इसका परिमाप है, यानी परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? जो परिमाप है ये दिया हुआ है 480 मीटर। परिमाप 480 मीटर दिया हुआ है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480। अब यहाँ से देखिए, हम 402 से काटेंगे 480 को, तो कितना बार में कटेगा? 240 बार में, यानी 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी 240 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, तो इसके जगह 5 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख लेंगे और यहाँ पे 240 लिखेंगे। 5 और 3 कितना होगा? 8। यानी यहाँ पे अनुपात में लिखेंगे, यानी अनुपात 8 का वैल्यू कितना है? 240। जब अनुपात 8 का वैल्यू 240, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा? 240 में हम 8 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी अनुपात 1 का वैल्यू 30, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 का वैल्यू, जब 1 का वैल्यू 30 तो 5 का वैल्यू यानी 5 × 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 150 हो गया। ये 150 क्या होगा दोस्तों? लंबाई होगा। अब यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए। चौड़ाई का अनुपात 3 है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू 3 × 30,
तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 क्या होगा दोस्तों, चौड़ाई होगा। अब लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात हो गया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 150 मीटर है, चौड़ाई कितना है 90 मीटर है। चौड़ाई की जगह 90 लिख लेंगे। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 15 नमा 135 और 2 जीरो उतार लेंगे। ये कितना हो गया 13,500 वर्ग मीटर होगा, यानी 13,500 वर्ग मीटर दोस्तों आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है, यदि उसका क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे कमरे की लंबाई पूछ रहा है और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में। देखिए एक कमरे की लंबाई दिया है चौड़ाई से 4 गुनी है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे यह लंबाई और चौड़ाई है, और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है। तो चौड़ाई मान लीजिए 1 रहा होगा तो लंबाई कितना होगा इसका 4 गुनी, तो 4 हो जाएगा। हम इसको अनुपात में रख लेंगे। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 576 है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें यहाँ पे दोस्तों यक्स रख लीजिएगा, यहाँ भी यक्स रख लीजिएगा, तो यहाँ पे 1 यक्स हो जाएगा। 1 का यक्स में गुणा करेंगे यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी गुणा करेंगे तो अनुपात 4 यक्स गुणे यक्स, और रियल में जो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 576 दिया हुआ है। अब 4 से काटेंगे 576 को, कितना बार में 144 बार में कटेगा। अब इसके बाद यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 144। जब यक्स स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, ये जाकर वर्गमूल बन जाएगा, तो 144 का वर्गमूल 12 होगा, यानी यक्स बराबर 12 हुआ। तो यहाँ पे लंबाई पूछा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कमरे की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 यक्स है तो 4 गुणे यक्स का मान कितना आया है 12, यानी 12 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 48 होगा, यानी 48 मीटर क्या होगा इसकी लंबाई होगा। और चौड़ाई अगर यदि पूछेगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।